एकदम भैंस चराने वाला एक छोरा था प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ऐसा था। 12वीं में 60% बड़ी मुश्किल से लाया। जैसे ये बच्चे दीक्षा लेते तब उसने लिया। ऐसी बुद्धि खुली कि अभी गो एयर में चीफ इंजीनियर बन गया। गरीब ऐसा था कि पानी पीने के लिए घर में बर्तन नहीं था कि ले जाए, मोबिल ऑयल के डब्बे में पानी ले जाता था। और ऐसा गरीब के चप्पल फट जाए, 2.5 रुपए का टायर का चप्पल, वो खरीदने में उसको 8-8 दिन नंगे पैर जाना पड़ता था। अभी 1,80,000 पगार मिलता है और अपनी एयरलाइन खोला है। अभी भैंस चराने वाले ने फोन करके पूछ सकते हो। क्षितिज सोनी गो एयर एयरलाइन में चीफ इंजीनियर है, भैंस चराने वाला। सारस्वती मंत्र दिया था। अभी तुम फिल्म देखना, 5 साल का लड़का अपने 3 साल चचेरे भाई को ऊपर से गिरा, कैसे लेके गाड़ी चलाता है। अभी देखना फिल्म चलेगी। तो दीक्षा से अंतरात्मा की शक्तियां जागृत होती। जैसे बीज तो साधारण है, बीज को अगर बो दो तो वट वृक्ष हो जाता है, खाद पानी मिले। ऐसे दीक्षा में साधना और सत्संग महान बन जाता है। ठीक है। दिन भर में जो अच्छा काम किया वो ईश्वर को अर्पण कर दो। गलती कर दी तो माफी मांग लेना दोबारा, ये ना हो मैं आपका हूं। जिधर सोएंगे वो जगह में कभी कभी गाय के गोबर का अथवा गोचंदन अगरबत्ती का धूप करना। सोने की जगह में जितना पवित्र हवामान होगा उतना बलवान जीवन होगा, मजबूत होगा। मैं क्या करता हूँ, कमरे की खिड़कियां सब बंद कर देता हूँ और थोड़ा सा ही कटी वस्त्र पहनकर आसन करता हूँ खुले बदन, और वो धूप रोमकूप से और श्वासोश्वास से लेता हूँ तो तबियत मेरी टनाटन रहती। 75 साल का जवान हूँ, नहीं लगता, मजबूत नहीं लगता हूँ। आंखों का चश्मा भी हट गया मेरा, पहले चश्मा पहनता था। वो नेत्र बिंदु मिलेगा आज तुमको भी। आंखों की कोई भी तकलीफ हो भाग जाएगी। मेरे को तो आंखों की तकलीफ थी भोजू, मेरे को आंखों की तकलीफ थी, चश्मा पहना, फिर नेत्र बिंदु डाला और वही नेत्र बिंदु करोड़ से भी ज्यादा मैंने बनवाए, लोगों को बांटे। आज तुमको भी बटेगा दीक्षा वालों। एक त्रिफला रसायन खाया, चश्मा उतर गया। तुमको भी चश्मा उतारना हो तो वो उधर मिलता है स्टॉल पर ही चीज। रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोएंगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोएंगे तो बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, अकाल मृत्यु पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए पूरब अथवा तो दक्षिण के तरफ सिर करके ही सोना। अगर घर में पश्चिम से हवा फेंकती है एसी तो आज ही बदल देना एसी को, आयुष्य के लिए नुकसान करती है पश्चिम की हवा। सुबह वाली ठीक है, लेकिन एसी की हवा तो बीमारी रहता होगा। अगर तुम्हारी पश्चिम की खिड़की से हवा देती है एसी और एयर कंडीशन में कोई रहता है, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ वो बीमार है, मैंने देखा भी नहीं होगा। हवा अशुद्ध तो तबियत गड़बड़। देखो जरा से मिनटों में कैसा दिव्य ज्ञान मिल जाता है। रात को सोते समय तुमको क्या करना है, नींद की नींद और भक्ति की भक्ति, दाढ़ी की दाढ़ी बाबा का बाबा। ये करना भी नहीं पड़े, खर्चा भी नहीं, और बाबा जी अच्छी बात है ना, सस्ता काम है, बढ़िया काम है, बढ़िया भी लगता है। दाढ़ी की दाढ़ी बाबा का बाबा, ये लोग तो क्या क्या घुर्र कराते रहते, हमको तो कभी नहीं ऐसा। दाढ़ी की दाढ़ी बाबा का बाबा। तो रात को सोते समय आपकी नींद की नींद और भक्ति की भक्ति, फायदा होगा कि नहीं होगा? रात को जब सोए तो पूर्व के तरफ अथवा दक्षिण के तरफ सिराना हो। सोने के पहले थोड़ी देर बैठ जाना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, अच्छा काम भगवान आपकी दया से हुआ, गलती मेरी अज्ञानता से हुई, अज्ञानता मिटाओगे। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, दादा जी ओम,
हरि ओम 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 ओम। पीछे वाले भी करना। जिसके हाथ में पाप होगा वो ताली नहीं बजाएगा, और जिसकी जीभ पर पाप बैठेगा वो ओम नहीं जपेगा, और जिसके कानों में पाप होगा वो भगवान का नाम भी नहीं सुन सकता। तुम तो पुण्यात्मा हो, बजाओ ताली। हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। आनंद ओम, माधुर्य ओम, आरोग्य ओम, प्रभु जी ओम, शिवजी ओम, भोलेनाथ ओम 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 ओम। कन्हैया ओम, रामा ओम, श्यामा ओम। सोओगे तो कमरा पवित्र हो जाएगा कि नहीं होगा? रक्त पवित्र होगा कि नहीं होगा? मन पवित्र होगा कि नहीं होगा? फिर सीधे सो गए, सीधे सो गए। ये पंच भौतिक शरीर 5 भूतों का है, मरने के बाद भी यहीं रहेगा। मन, बुद्धि और अहंकार ये भी प्रकृति का है, बदलता है। लेकिन मैं बदलाहट को जानता हूँ। बचपन बदल गया उसको मैं जानता हूँ, दुख बदल गए उसको मैं जानता हूँ, सुख बदल गए मैं जानता हूँ। तो मैं नित्य हूँ। मन, बुद्धि, सुख, दुख अनित्य है। अनित्य माया है और नित्य आत्मा है। आत्मा परमात्मा का है। मैं प्रभु आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं आपकी गोद में शयन करूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो चिंता लेके सोता है ना, तो चिंता लेके उठेगा। थकान लेके सोता है तो थकान लेके सोया। आप बेवकूफ कहीं का। तू तो भगवान को लेके सो तो भगवान को लेके उठेगा। बिल्कुल पक्की बात है ना? तो भगवान में सोएगा। रसोई घर में सोएगा तो कमरे से नहीं उठेगा, हॉल में सोएगा तो कमरे से नहीं उठेगा, दुकान में सोएगा तो कमरे से नहीं उठेगा, और कमरे में सोएगा तो आश्रम में से नहीं उठेगा। ठीक बात है। ऐसे रात को आप भगवान में सो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ, आपको भी होगा। रात को सोते समय कहाँ सोओगे? भगवान में। ओम भगवान का वास्तविक मंत्र नाम है ओम। ओम प्रभु जी ओम। जैसे बच्चा माँ की गोद में सोता है, निश्चिंत होता है ना, ऐसे आप निश्चिंत होकर जियोगे। ओम शांति, ओम प्रभु जी ओम, आनंद ओम ओम। 5-6 घंटा तो शरीर से काम लेना नहीं, आंखों से काम लेना नहीं, हाथ से काम लेना नहीं। ये 5 भौतिक शरीर 5 भूतों का, माया का शरीर माया के हवाले। मन बुद्धि भी माया का है, लेकिन आत्मा परमात्मा का है। तो आत्मा परमात्मा में मिलाने में तुम्हारे बाप को घाटा क्या पड़ेगा, ये बताओ? घाटा पड़ेगा? अरे ऐसा फायदा होगा कि 7 पीढ़ी तर जाएगी बब्बू। समझते हो लालू? समझते हो? वो बिहार वाला लालू नहीं हो तो बोला बापूजी हम जेल से निकल के आएंगे, आपके पैर छुएंगे। मैं क्या, हम पैर छुआने की चिंता नहीं है, तुम निकल आओगे, चमकोगे। चमके भी, रेल मंत्री भी हुए लालू यादव। बोले बापूजी देखो, हम हमारे ही राज्य में जेल में मैं क्या खुशी मनाओ। तीसरा पड़ी हुई राबड़ी तो राज करित है, और रिमोट कंट्रोल से यहाँ चलता है। सब दिन बीत जाएंगे। बीत गए उनके दिन। कभी भी कोई दुख आए तो डरो मत, बीत जाएगा। सुख भी बीत जाएगा। आत्मा परमात्मा का अमृत पाएगा बस। तो रात को भगवान का चिंतन करते करते सो गए, तो सुबह उठोगे कहाँ से? भगवान में से। मैं भगवान से उठा हूँ। भगवान शांत रूप है, आनंद रूप है, समर्थ है और मेरे हैं, अपने हैं। आज कुछ भी होगा, भगवान तुम्हारा स्मरण करते करते अच्छे निर्णय करूंगा, अच्छा काम करूंगा। प्रभु जी, प्यारे जी, ओम ओम। ऐसा करके बिस्तर छोड़ दिया। कर सकते कि नहीं कर सकते बेटे? कर लोगे ना, अच्छे बच्चे होंगे। फिर कसरत करना है। 2 हाथ ऐसे करके यूं करो, ऊपर फेंकना है। जो खड़े हैं वो भी करो, है फायदा होता है। ऐसा करके दाहिनी ओर झुको। मैं अभी कम झुकूंगा, अभी भोजन करके आया हूँ। ऐसे झुको 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 झुको। फिर बाहीं ओर झुको झुको झुको। तुम ज्यादा झुक सकते। दाएं बाएं झुक के 2-4 मिनट, फिर एक पैर पीछे रखो और हाथ पीछे खींचो और झुको 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 झुको। गिरना नहीं, हाँ? फिर आगे हाथ झुकाओ, दाईं ओर खींचो, बाईं ओर, दाएं बाएं, दोनों घुटनों के बीच हाथ
अंदर डालो और सिर भी झुकाओ घुटनों के तरफ। ये हो गई कसरत। अब सीधे खड़े हो जाओ, ध्यान से सुनना। कोई बड़े बड़े विज्ञानियों को भी पता नहीं बुद्धि निर्णय कहाँ बैठ के करती है और बुद्धि सोती कहाँ है। कईयों को पता नहीं, डिग्रियां तो है लेकिन बुद्धि कहाँ सोती है, कहाँ निर्णय करती है वो भी पता नहीं। इसीलिए बुद्धि को बदलने की तरकीब नहीं आती उनको। बुद्धि सोती है हृदय में और निर्णय करती चोटी के नीचे की नाड़ी जाल में। ये बुद्धि का कार्यालय है। तो अच्छे निर्णय करे, इसलिए बुद्धि के कार्यालय को अच्छा बना दो। कैसे अच्छा बनाना है? गर्दन ऐसे झुका दी और श्वास में ओम स्वरूप भगवान का नाम भरा और फिर जल्दी छोड़ा। ओम 1, ओम 2, ऐसे 25 करना रोज। आज भले 15 कर लें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, दोनों हाथ घुटनों के तरफ, मुट्ठियां बंद, अटेंशन में। 15 गिन लो। ओम 1, ओम 2, ओम 3, गर्दन पीछे,